Okay, alright. I first heard BTS Mic Drop and that Fire by BTS. I was like, this is so cool, like it's so clean, it's so amazing. Okay, alright. जैसे आर्मी किसी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह जो BTS के फैंस हैं जिनको आर्मीज कहा जाता है वो BTS को प्रोटेक्ट करती हैं। मेरे 3 अल्टीमेट ग्रुप्स हैं, Stray Kids, 17 और Zero Base Fun। Add it up. 안녕하세요. 저는 김세아입니다. 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 잘 지내세요? Add it up. पिछले 10-15 सालों में कोरिया दुनिया भर में आर्ट का और एंटरटेनमेंट का हब बनकर उभरा है। फिर चाहे फिल्म हो, ड्रामा हो या फिर म्यूज़िक। पाकिस्तान में भी साउथ कोरिया के कल्चरल इन्फ्लुएंसेस नज़र आते हैं। Korean culture is thriving now, and even in Pakistan, so many fans here. So I'm very happy to see them, and I hope more Korean dramas, musics, prevails here in Karachi, so that all Karachi people can enjoy together. पाकिस्तान में K-pop फैंस के लिए कोरियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट की तरफ से हर साल एक विंटर फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है। कराची में नवंबर में भी जो है वो योजियम 3.0 के नाम से विंटर फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। योजियम के माने हैं रिसेंटली, ये कोरियन वर्ड है, और 3.0 से मतलब है कि ये इस फेस्टिवल का तीसरा साल है, यानी 3 सालों से कराची में कोरियन कॉन्सुलेट ये फेस्टिवल यहाँ पे मुनक्किद करता आ रहा है। It's the revolution. Now I'm going slow. People waste I got it. पाकिस्तान में हम K-pop फैंस को यही चीज़ मिलती है, K-pop फेस्टिवल एक कोरियन एम्बेसी की तरफ से होता है, तो इसलिए बस हम यहाँ एंजॉय करने आए ताकि हमें एक ही फैंडम के लोग मिले, हम फ्रेंडशिप्स करें और उसी फैंडम के बारे में एक दूसरे से बातें करें, एंजॉय करें, अपना टाइम स्पेंड करें। I recognize myself as a K-pop fan and also someone who's like striving to be one of them and like auditioning, being a part of the industry and being an artist more than a fan. The reason I got interested into dance is because I always loved K-pop, and other than that I was previously interested in dancing, so it's just like I found a direction. तो हमारे साथ अरीशा हैं और यहाँ इन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोरियन कल्चर से उनका ताल्लुक़ है। आइए उनसे जानते हैं कि आया वो ये सब चीज़ें कहाँ से लाईं। जी अरीशा। जी, असल में मैंने सारा सीखा हुआ है, मुझे बहुत शौक है क्राफ्टिंग और इन सब चीज़ों का, तो ये सब कुछ मैंने खुद बनाया है। जी बिल्कुल। These are like coasters. आप इसको एज अ रूम डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं, रिवर स्टैंड्स। तो इस पे क्या लिखा है? इट्स अ K-pop groups. I make jewelries, bracelets. और इस पे मैं देख रही हूँ कि नाम लिखे हुए हैं। जी, group names, all group names. Actually I posted a story. तो मैंने सबसे पूछा कि मतलब आपके फेवरेट बैंड्स कौन से हैं, तो उनके अकॉर्डिंग फिर मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं। और क्या है? K-drama notebooks, मतलब जो बहुत ट्रेंड में थे, क्रेज़ था जिन K-dramas का, तो उनके अकॉर्डिंग फिर मैंने वो बुक्स बनवाई हैं। फ़ोटो कार्ड्स हैं और यहाँ पे की चेन्स हैं, स्टिकर्स हैं। ये बंडल्स मैंने खुद बनाए थे, ब्यूटी बंडल, जिसमें मैंने लिप बाम्स भी खुद बनाई हैं, स्क्रंचीज़ खुद बनाई हैं, सारा अरेंज करके फिर इनको मैंने सेट करा है। और इसके पीछे मुझे BTS नज़र आ रहा है। जी BTS, ये K-pop के लिए है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर मतलब K-pop फैंस आ रहे थे, K-drama फैंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनाते हैं। K-pop फैंस की अपनी ही ज़ुबान है, वो किसी सिंगर को सिंगर या लीड नहीं कहते बल्कि उसे आइडल कहते हैं, और अगर वो किसी आइडल के डाई हार्ट फ़ैन हैं तो ख़ुद को वो स्टैन कहते हैं। आप किस ग्रुप की स्टैन हैं? हाँ, मेरे 3 अल्टीमेट ग्रुप्स हैं, Stray Kids, 17 और Zero Base Fun। लेकिन आपके पास पिक्चर जो लगी है मैं यहाँ देख रही हूँ, Stray Kids, Bangchan और 17 Joshua। तो
और मेरी शर्ट स्ट्रे किड्स नाम की है इसमें। आदि ये बताएंगी कि कब से आप के पॉप में हैं और कब से सुन रही हैं? मैं प्रॉब्ली आई गेस 2021 में के पॉप में आई थी, जब कोरोना वगैरह चल रहा था तब मैं आ गए बस के पॉप में। और मैंने लाइक फर्स्ट जिस ग्रुप को स्टैंड किया है वो स्ट्रे किड्स ईयर तक अभी तक स्टैंड कर रही हूँ। स्ट्रे किड्स एवरीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे बैंड्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। सबसे मेन BTS, TXT, 17। सो हमारा इंतज़ार करिएगा, हम लोग आएंगे ज़रूर आप लोगों से मिलने के लिए। के पॉप फैंस या स्टैंस में BTS के जो फैंडम है उसका लेवल ही डिफरेंट है। उनके जो फैंस हैं वो अपने आप को BTS आर्मीज कहते हैं। आर्मी इसलिए कहा जाता है कि हम BTS को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक आर्मी की तरह। जैसे आर्मी किसी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह जो BTS के फैंस हैं जिनको आर्मीज कहा जाता है वो BTS को प्रोटेक्ट करती हैं। कैसे प्रोटेक्ट करती हैं? लाइक अगर कोई एंटाइज होते हैं या हेटर्स होते हैं, दे आर हेटिंग ऑन देम, तो हम उनको जाके उनका मुंह तोड़ देते हैं। रामीन ये बताएंगी कि आप खुद BTS आर्मी का हिस्सा कैसे बनी? किसी ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था या आपने खुद ही डिस्कवर किया? मैंने खुद डिस्कवर किया था। एक्चुअली आई वाज एट माय लोएस्ट, लाइक मेरे बहुत ही ज़िंदगी के लाइक हार्ड डेज चल रहे थे। देन आई फाउंड देम, लाइक आई वाज स्क्रॉलिंग ऑन यूट्यूब। उनकी न्यू MV आउट हुई थी उस टाइम पे, डायनामाइट की। So I saw that and I was like, okay, I'm going to stand them. They're my dudes. आर्मीज मैंने सुना है कि बहुत सारा काम भी करती हैं, फिलैंथ्रोपिक वर्क करती हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगी? हम उनकी बर्थडेज वगैरह जो होती है उस पर चैरिटी प्रोजेक्ट्स करते हैं, उस पर लाइक हम डोनेशन करते हैं। उसके अलावा हम ओल्ड एज हाउसेस विजिट करते हैं, उनके लिए ओल्ड पीपल्स के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते हैं। या तो फिर हम ऑर्फनेज जाते हैं जहाँ पे यतीम बच्चे होते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह जाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, गेम्स खेलना, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं हमारे, फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं ड्यूरिंग मेंबर्स की जो बर्थडे होती है उस टाइम पे। फर्स्ट सॉन्ग था डायनामाइट, जो मैंने उनका सुना था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके वर्ड्स बहुत अच्छे लगे थे, बहुत प्यारे थे। वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, हर किसी के साथ काइंड हैं। दे आर रियली गुड। लाइक उनको देख के, उनके सॉन्ग सुन के हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। 2018 से फ़ैन बनना शुरू हुआ, लेकिन उनकी तरह ड्रीम होना 2020 से शुरू हुआ। लाइक उनकी तरह आइडल बनना और उनके डांस करना 2018 से। लाइक बहुत पुराना साथ है उनके साथ। लाइक कॉस्प्ले शायद अभी शुरू किया है, कॉस्प्ले की BTS कॉस्प्ले, K-pop कॉस्प्ले, बट मैं ज़्यादातर स्टैंड BTS को करता हूँ। लाइक ऐसा लगता है कि हमें, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं ना उनमें लाइक जो नॉर्मल पर्सन में बिल्कुल नहीं है। उनके सॉन्ग में उनकी वॉइस, उनका फेशियल एक्सप्रेशन और हर चीज़ वी लव्ड इट। That's why I'm a fan. I first heard BTS Mic Drop and that Fire by BTS. I was like, this is so cool. I watched their choreographies, their dance practices specifically, and I was like, this is so cool. Like, it's so clean, it's so amazing, it's so awesome. I want to do something like that. पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में K-pop, खुसूसन BTS के फैंस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। उनका कोई नया गाना रिलीज़ हो तो उसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं। मज़े की बात यह है कि अक्सर फैंस को कोरियन नहीं आती, अलबत्ता कुछ फैंस ने थोड़ी बहुत कोरियन सीखी हुई है। और कोरियन एम्बेसी और कोरियन कॉन्फ्लिक्ट के जो इस तरह के इवेंट्स हैं, यहाँ पे भी कुछ कोशिश होती है कि उन्हें कुछ कोरियन अल्फाज से जो है वो मुतारिफ कराया जा सके। This is our language, writing system. By doing that, we can promote our traditional culture, and we can also strengthen bilateral relationship between Pakistan and Korea. कोरियन में मैं आपको युन सोका के नाम से आइडेंटिफाई करता हूँ, एंड इंग्लिश युन सोका है सेम। एंड आई थिंक युन सोका थोड़ा अच्छा लगता है, एंड ना कि अपना रियल नेम बताना, क्योंकि जाहिर बात है हम कोरियन फ़ैन है, इसलिए ऑब्जेस्ट थे उनसे, इससे कोरियन नाम भी रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आज आपको कोई थोड़ी बहुत कोरियन आती है? कॉमन वर्ड्स आते, जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। 안녕하세요, 저는 김세아입니다. 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 잘 지냈어요? Korean food. It's Korean alphabets. Korean alphabet. Hangul. Hangul. Yes, yes. We know like little bit sentences, 안녕하세요 or 잘 지냈어요, that type of. We love K-dramas a lot. What do you like in them? I like their activities, their songs, their culture.
I really want to go Korea, but I didn't get a chance until now. कोरियन लैंग्वेज आपको समझ में आता हाँ, बात समझने की नहीं होता है ना कि सॉन्ग पे लैंग्वेज का कुछ नहीं होता। बहुत से होते हैं हम लोग स्पेनिश वगैरह सुन रहे होते हैं, सिर्फ कोरियन सॉन्ग से बस सुनने में मज़ा आता है, लेकिन जब हम लिरिक्स देखते हैं तो वो तो इतने डीप चले जाते हैं। क्या क्या मुख्तलिफ है उनके लिरिक्स में ऐसा? इवन दो आई लिसन टू अ लॉट ऑफ वेस्टर्न आर्टिस्ट एज वेल, बट K-pop की बात अलग है, कुछ कह नहीं सकती इसमें। प्रॉब्लम कि हमें जिस तरह वेस्टर्न आर्टिस्ट सिर्फ अब होता है कि वो म्यूज़िक रिलीज़ करते हैं, K-pop में ऐसे होता है म्यूज़िक के अलावा आपको एक्स्ट्रा कंटेंट भी देंगे। आपको लाइक फॉर एग्जांपल 17 है, वो हमें गोइंग 17 शोज़ दे रही होगी, SKZ कोड्स आ रहे होंगे, और सॉन्ग के अलावा हमें काफ़ी चीज़ें मिल रही होती है। तो बस हमें लाइक गाने सुनने के अलावा उनको देखने का, उनको जानने का मौका भी मिलता है, तो इसलिए मज़ा आता है। तो हम तो ये पाकिस्तान में रहने वाले फैन कॉन्सर्ट तो अटेंड कर नहीं सकते, इसी से ही काम चला सकते हैं कंटेंट से। पाकिस्तान में इन फैंस की एक ही ख्वाहिश है कि कोई K-pop बैंड या ख़ास तौर पर BTS पाकिस्तान का विज़िट करे। उनकी ये ख्वाहिश कब पूरी होगी इसका तो किसी को पता नहीं, लेकिन इन फैंस की उम्मीदें ज़रूर बरकरार हैं।